आप सभी को परमेश्वर मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के इस समय के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये समय हमें दिया। तो इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी मिलकर निरंतर प्रार्थना करें और घोषणा करें, क्योंकि घोषणा जो आप करते हैं वो आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर आती है। जिस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरहुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय अजीजों, मसीह की कलीसिया के विश्वासियों, मेरी आपसे विनती है, निवेदन है, आप अपने अंगीकार को थाम ले। आप अच्छा अंगीकार करें और अपने अंगीकार को आप थाम कर रखिए, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है जितनों ने मसीह पर विश्वास किया और उस अंगीकार को उन्होंने थाम लिया है, खुदावंद उन्हें थाम लेगा। तो आओ इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में, इस समय में हम अपने परमेश्वर के सामने क्या करें? अपने खुदा के सामने अपने अंगीकार को थाम ले। जिस प्रकार से यहोशू ने और कहा, यहोशू 7 अध्याय और उसकी 19 आयत में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि जब आकान के बारे में यहोशू ने कहा, हे मेरे बेटे, तू आज इज़राइल के परमेश्वर का आदर कर और जो कुछ तूने किया है वो सब मुझे बता। उसके सामने अंगीकार कर। जब हम परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं, घोषणा करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं, हम परमेश्वर का आदर करते हैं। आइए आज हम अपने जीवन की हर एक अवस्थाओं में, हर परिस्थितियों में अपने परमेश्वर पिता का आदर करें, अंगीकार करें। आज हालात क्या दिख रहे हैं, परिस्थिति क्या दिख रही है, उन्हें नहीं, आइए हम विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु को देखना शुरू करें। क्या जिस प्रकार से भजन संहिता 121 में लिखा है और वहां पर इस प्रकार से कहता है भजनकार, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? कलीसिया, हे मसीह लोगों, हे परमेश्वर के भक्तजनों, आपकी आंखें आज कहां है? दुनिया के संसाधन पर या दुनिया की बातों पर या सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर? आइए, परमेश्वर की इच्छा मसीह यीशु में आपके और मेरे लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए यह इच्छा है परमेश्वर की कि जो कोई उसके पुत्र यीशु को देखेगा, जो कोई उसके पुत्र को देखेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। पुत्र को देखने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर ज्योति की, जितनों ने उसकी ओर, उसकी ज्योति की ओर अपनी आंखें उठाई हैं, जितनों ने उसके सलीब की ओर ताका है, उन्होंने ज्योति पाई है। जितनों ने उसकी महिमा की ओर देखा है, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। ये परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे अंगीकार और घोषणा के साथ काम करता है। आइए हम अंगीकार करें, अपने अंगीकार को हम दृढ़ता से थाम लें। आइए हम उस प्रेरित यीशु को और उस महायाजक यीशु को जिसे हम अंगीकार करते हैं, उसकी ओर हम ध्यान करें। हमारा ध्यान प्रभु की ओर से हटकर कहीं और दूसरी बातों पर ना लगे। जिस प्रकार से पतरस ने जब वो पानी पर चलकर प्रभु के पास जा रहा था और उसने क्या किया, अपनी आंखों को यीशु से हटाकर पानी की ओर लगा लिया। पानी की ओर, हवाओं की ओर। पानी में हवाएं कैसे, लहरें कैसे उठ रही हैं, कैसे हवाएं उसमें पानी को भार रही हैं, उछाल दे रही हैं। उसने सब परिस्थितियों पर देखा। आज हालात क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं, उसे बदलने वाला, पानी को आज्ञा देकर आंधी तूफान को शांत करने वाला खुदा आपके साथ है। इसलिए अपनी आंखें, आइए हम खुदावंद यीशु मसीह की ओर उठाएं। अपनी आंखें हम प्रभु यीशु मसीह पर लगाएं। हमारी आंखों के सामने आज क्या अवस्थाएं हैं, क्या परिस्थिति हैं, क्या हालात हैं, उनसे ना डरें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है, वो आपके साथ है। आइए उसकी ओर ताकना शुरू करें, आइए उसकी ओर देखना शुरू करें। मेरी सहायता कहां से आती है, मेरी मदद कहां से आती है? आपकी और मेरी जो मदद है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आती है। यदि आप प्रभु की ओर ताकेंगे तो आप ज्योति पाएंगे, आप उसकी रोशनी को देख पाएंगे, आप अंधेरे में नहीं चलेंगे। जब चारों तरफ लोग अंधकार में और मृत्यु के देश और उसकी छाया में बैठे हुए हैं, तो आओ हम परमेश्वर के क्रूस की ओर, उसके उस क्रूस की कथा की ओर जो उसने हमारे लिए उपाय किया। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य से अंगीकार करें, अंगीकार की सामर्थ्य को बढ़ाएं। यदि आप अपने मुंह से जो बोलेंगे, जो अंगीकार करेंगे, आपकी हालात और परिस्थिति वैसे हो जाएंगे जैसे 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री कहती थी, अपने दुख में, अपने संकट में, अपने हालात
हालात और परिस्थितियों में वो एक चीज को जान गई थी और वो अंगीकार करती थी और कहती थी, यदि मैं यीशु के कपड़े ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। खुदावंद यीशु के उस कपड़े को छूने के लिए उसने अंगीकार करना शुरू किया, उसने बोलना शुरू किया। आइए आप बोलना शुरू करें, विश्वास के साथ बोलें, विश्वास के साथ बोलें, विश्वास के साथ अंगीकार करें। अपने घोषणा की सामर्थ को, अपनी अंगीकार की सामर्थ को इन दिनों में आप उठाएं, क्योंकि कलीसिया के पास जीवित आशा है, आपके पास जीवित परमेश्वर है, आपके पास जीवित परमेश्वर का वचन है। दुनिया में लोग निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं। आइए ये सुंदर समय हमें मिला हुआ है कि हम परम प्रधान परमेश्वर की ओर ताकें, अपना रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ हम बिल्ड करें। यदि तुम जागते और प्रार्थना करते रहोगे, घोषणा करते रहोगे, तो तुम फतेह पाओगे, फतेह पाओगे, जय पाओगे। पर वो आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज गॉड।